वेलकम भाई, वेलकम वेलकम। राम राम सब ने। और देखो आज हम क्या करने वाले हैं, 50 इंग्लिश के वो सेंटेंस करेंगे जो रोज बोले जाते हैं। और छोटा बच्चा हो चाहे आपने इंग्लिश कभी समझी भी ना हो, आज पहला दिन है तो भी इंग्लिश बोलनी सीख जाओगे, क्योंकि आज इस वीडियो में अंग्रेजी की हम गांठ बांध देंगे। 50 ऐसे आपको मैं वाक्य बताऊंगा जो हर कोई इस्तेमाल करता है अपनी भाषा में, तो आज उनका मतलब सीख लो इंग्लिश में क्या होगा। और दूसरी मजेदार बात यह है कि आपको आज की वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक नीचे दे रखा है, बाकी की जानकारी लास्ट में बताऊंगा। वीडियो का टाइम खराब नहीं करते, शुरू करते हैं पढ़ाई। तो भाई सबसे पहले अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश। फिर है जल्दी आओ, जल्दी आओ, कम क्विकली, कम क्विकली। तुम्हारे लिए अच्छा है, वो क्या कह रहे ना, बोला तेरे खातर ठीक रहेगी यह बात, तेरे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए अच्छा है, गुड फॉर यू। मुझे सब कुछ बताओ, मुझे सब कुछ बताओ, तो मुझे सब कुछ बताओ, टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग। खाना बना लो, तो खाना बनाने के लिए हम दो चीज इस्तेमाल करते हैं, एक तो होता है प्रिपेयर द फूड और एक होता है कुक द फूड। अब दोस्तों जब आप सिर्फ ब्रेड में जैम लगा के या चटनी लगा के उसको दबा के खा लेते हो, तो आपने कुछ आग में तला नहीं है, कुछ कुक नहीं किया, उसको कहेंगे प्रिपेयर द फूड या मील, यानी सुबह का नाश्ता या दोपहर का कुछ भी। लेकिन जब आप आंच लगा के कुछ पकाते हो उसे बोला जाता है कुक द फूड। फिर है खाना लगा दो, जो टेबल के ऊपर या नीचे बैठ के खाते हैं, भाई हम तो नीचे खाएगा बैठ के, तो खाना लगा दो, सर्व द फूड। सर्व का मतलब होता है लोगों को सर्व करना, सुना होगा ना कभी, वही है सर्व द फूड। फिर है इसे खाओ, तो छोटे बच्चों को कहना पड़ता है ना, खाओ इसे, खाओ इसे, ईट दिस। क्या कहोगे? ईट दिस। कुर्सी खींच लो, तो कभी क्लासरूम में जाते हो, कभी ऑफिस में जाते हो, तो बॉस या आसपास वाले क्या कहेंगे, भाई ये कुर्सी खींच ले, ठीक है, तो कुर्सी खींच लो यानी उस पर बैठ जाओ आराम से, तो कुर्सी खींच लो। पुल द चेयर, पुल द चेयर, पुल का मतलब होता है खींचना, धक्का देने का मतलब होता है पुश। वहां जाओ, गो देयर, यहां आओ, कम हियर, यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर। बैठ जाओ, सिट डाउन, आराम से बैठ जाओ, सिट क्वाइटली यानी बिना शोर करे, तो बैठ जाओ, सिट डाउन। अब खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। जब हम छोटे बच्चे थे तो पीटीआई सर स्कूल में हमको क्या कहते थे, सावधान, विश्राम, और इंग्लिश में क्या कहते थे, अटेंशन, स्टैंड एट ईज। तो अटेंशन तो सबको पता है, लेकिन स्टैंड एट ईज जो बोलते थे उसका पता है क्या मतलब होता है? ध्यान से देखो, स्टैंड एट ईज, तो ईज का मतलब होता है आराम, तो क्या बोला जाता था, स्टैंड एट ईज। और जब मैंने स्कूल पूरा कर लिया था ना, तब मेरे को यह पता चला था कि विश्राम का मतलब होता है स्टैंड एट ईज। फिर है ये खुद करो, यानी कोई काम हमें करने को कहता है कि ये काम खुद करो, डू इट योरसेल्फ, ये खुद करो, डू इट योरसेल्फ। चलो खेलें, तो कई बच्चे कहते हैं यार चल ना खेलते हैं, तो चलो खेलें यानी कि लेट्स प्ले। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है इसका साफ साफ मतलब है लेट अस, अस यानी कि हम, लेट यानी कि करते हैं, हम क्या करते हैं, चलो हम, प्ले यानी कि खेलते हैं। तुम मजे करो, हैव फन या एंजॉय योरसेल्फ। भाई तुम मजे करो, एंजॉय योरसेल्फ, या आप ये भी कह सकते हो हैव फन, काचे काटो या स्वाद लो। यह सच है, इट्स ट्रू, तो यह सच है, इट्स ट्रू। फिर है वापस आओ यानी कि कम बैक। अगर कोई खतरा हो तो यार गुआंडी या कह दिया अगर मम्मी पापा भी, अरे उल्टा आ जा रहे, उल्टा आ जा, यानी इंग्लिश में कम बैक। फिर है उठ जाओ, यानी सुबह सुबह जब बहुत आलसी बच्चे सो रहे होते हैं तो मारे मम्मी पापा तो कूनी बिठा दिया कर दे, खड़ा हो है कि नहीं, निम्मार अगर देख रहा है टकान का नीचे, तो उठ जाओ आजकल कहते हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बेटा उठ जाओ, तो आप कह सकते हो इंग्लिश में वेक अप बेटा, बेटा वेक अप। ध्यान रखना, तो किसी का भी आपको ध्यान रखना हो तो आप कहेंगे ध्यान रखना, टेक केयर, और अपना ध्यान रखना आप कहोगे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर है अंदर आओ, बेटा अंदर आ जाओ, कम इन, बॉस भी बुला सकता है ऑफिस के, कम इन, अंदर आ जाओ। शांत हो जाओ, कोई बहुत गुस्से में उसको क्या कहते हैं, शांत हो जाओ, काम डाउन, शांत हो जाओ, काम डाउन। हिलो मत,
तो नाई जब बाल काटता है या डॉक्टर जब आपके दांत निकालता हो क्या कहते हैं, बेटा हिलना नहीं है आपने, तो हिलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव। उसे यहां लाओ, तो किसी ने गलती करी है तो टीचर क्या कहता है, उसको पकड़ के यहां लेके आओ, उसे यहां लाओ, ब्रिंग हिम हियर, ब्रिंग हिम हियर। साथ जाओ, तो किसी के साथ जाने को आप कहोगे तो आप कह सकते हो गो अलोंग, साथ जाओ, मेरे साथ आओ, कम अलोंग, मेरे साथ आओ, कम अलोंग, यानी मेरे साथ चलो। फिर है बहुत अच्छा, टू गुड, कोई चीज बहुत पसंद आती है आप कह सकते हैं भाई बहुत अच्छा, टू गुड। फिर कोई बात नहीं, हम कह दिया अगर रहने दे, रहने दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, की बुरा मत मानना है, जो हो गया सो हो गया, नेवर माइंड। फिर हंसो मत, हंसो मत, डोंट लाफ, डोंट लाफ। और कई लड़कियों की तरह हंसते हैं ना, खीखी खीखी करके, उसको कहते हैं गिगल, कि डोंट गिगल या स्टॉप गिगलिंग, ये दोनों एक ही बात है। चिंता मत करो, यानी ज्यादा मत सोचो, दिमाग को प्रेशर मत दो, क्योंकि चिंता चिता समान होती है, तो चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी। क्या हुआ, तो कोई भी नई बात होती है आप पूछते हो भाई क्या होया, हम कहते हैं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। फिर है किस बारे में, तो अबाउट व्हाट, तो किसी चीज के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप कहेंगे भाई ये सब किस बारे में चल रहा है, किस बारे में, अबाउट व्हाट। और किसके बारे में, अबाउट हुम, अबाउट हुम, WHOM, उसे समझाओ, हम क्या करें भाई उसने समझा दे, उसने समझा दे, मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाओ, मेक हिम अंडरस्टैंड। फिर है दरवाजा खोल दे, यानी दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर। फिर है हमारा मेरा विश्वास करो, मेरे पे भरोसा को नहीं, ठीक है, मन जाने को नहीं तू, तो वही बात है, मेरा विश्वास करो, बिलीव मी, बिलीव मी। दोस्तों ये बिलीव नहीं होता, इसको सिर्फ ब बोला जाता है, बिलीव, ठीक है, बिलीव मी। पंखा बंद कर दे, पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, तो आपको कोई भी बिजली का उपकरण हो, बिजली का इंस्ट्रूमेंट अगर बंद करना हो, आप हमेशा उसके लिए क्या कहेंगे, स्विच ऑफ, क्योंकि आपको बटन दबाना पड़ता है, ठीक है, स्विच ऑफ द फैन। फिर है टॉर्च जलाओ, तो हम तो ऐसे जला लेते हैं, 2-3 बार मारते हैं टॉर्च जल जाती है, आपकी पता नहीं कैसे जलेगी, तो टॉर्च जलाओ, लाइट द टॉर्च, लाइट द टॉर्च। फिर है पानी मत गिराओ, यानी कि डोंट स्पिल वाटर, पानी मत गिराओ, डोंट स्पिल वाटर। और हम तो भाई देसी आदमी कह दिया अगर अरे खिंडावे ना, पानी ना खिंडावे। फिर है आग मत जलाओ, यानी डोंट लाइट अ फायर, डोंट लाइट अ फायर। हम कह दिया अगर भाई ओए बाढ़ आगे, ओए बाढ़ ले, आग बाढ़ ले। तो अजीब डिक्शनरी है हमारी भी, बड़ी मस्त है भाई। फिर है मुझे खुशी हुई, ठीक है, हम कह अगर भाई जी राजी हो गया, जी राजी हो गया। तो आज आम के आम और गुठलियां के दाम, इंग्लिश हिंदी हरियाणवी सब मिक्स चलन दो, ठीक है। और सारी पीडीएफ मिलेगी हरियाणवी की छोड़ के, ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा, कोई प्रमोशन नहीं, कोई पीछे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है भाई। मन राज्य हो गया हो तो लाइक कर दियो इस वीडियो ने और सब्सक्राइब कर दियो जितना हो सके, ठीक है। और इंग्लिश लवर्स को लव दो, ढेर सारा लव, मैं सारा संभाल लूंगा। मुझे खुशी हुई, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। फिर है अपने जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज, अपने जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज। तो दोस्तों आप शरीर पर कुछ भी पहनते हो, अगर आप कपड़े पहनते हो या कुछ भी पहनते हो, उसके लिए कहा जाता है पुट ऑन, और उतारने के लिए आप कहोगे टेक ऑफ। तो अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज। नाश्ता कर लो, तो सुबह का नाश्ता उसे बोला जाता है ब्रेकफास्ट, तो नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। तो मॉडर्न इंग्लिश में ना ईट और ड्रिंक यानी खाने पीने के लिए अब हम इस्तेमाल करते हैं हैव का। तो आप क्या कहोगे, कुछ खा लो, हैव समथिंग, आप कह सकते हो नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। समझदारी से काम लो, यानी एक्ट वाइजली। और हम कह दिया अगर ओ बावड़ा ना बने, ठीक है, बावड़ा ना हो, कह तो कुछ और भी दिया करें, लेकिन अरे मैं बता ना सकता, यहां नहीं बता सकते, तो एक्ट वाइजली, समझदारी से काम लो। नेक्स्ट है जो तुम्हें पसंद हो, एक गाना भी था ना पुराना,
कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। आवाज ठीक है मेरी थोड़ी सी, वैसे इंडियन आइडल में एक बार कोशिश तो करनी चाहिए मुझे, है ना। तो जो आपको पसंद हो, whatever you like, whatever you like, फिर है उसे खेलने दो। तो ये जो लेट है ना, ये इस्तेमाल करते हैं हम किसी को भी कुछ करने देने के लिए। और लेट के बाद हमेशा क्या आता है, यहां आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में बता रखा है, जैसे मी हो गया, अस हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया। यानी जो भी सब्जेक्ट शुरू में आते हैं उनके सेम जो सब्जेक्ट हैं वो लास्ट में आएंगे, लेट के बाद आएंगे। तो आप कहना चाहोगे लेट यानी कि करने दो, यहां जो भी आएगा यानी उसको, फिर आएगी आपकी वर्ब, भाई क्या करने दो। तो यहां है भाई उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, उसे जाने दो, लेट हर गो। तो इस तरीके से आपको ये इस्तेमाल कर सकते हो। भाई नजर मत चुराओ है, ठीक है, अगर कोई गलत काम करा है वही इंसान नजर चुराएगा, है ना। तो नजर मत चुराओ, डोंट लुक अवे, अवे यानी दूसरी तरफ, डोंट लुक अवे। अपनी आदत सुधारो, अपनी आदत सुधारो, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। लेकिन हम कह दिया अगर देसी भाषा में, अगर मानस बन जा, मानस बन जा, यानी कि इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ, मेंड योर वेज। फिर है भाई मैं मजबूर हूं, तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं कई बार। तो वो कह सकते हैं भाई मैं मजबूर हूं, मैं ना मानता, तो आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। ठीक है भाई। नेक्स्ट है धीरे बोलो। तो धीरे का मतलब तो स्लो समझते हैं हम, है ना, लेकिन जो आवाज है ना उसकी कोई स्पीड नहीं होती, उसका क्या होता है, ज्यादा होना या कम होना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, धीरे बोलो, सॉफ्टली। तो स्पीक सॉफ्टली, धीरे बोलो। वो अब नहीं रहा, तो इस दुनिया से कोई गुजर जाता है, किसी की मौत हो जाती है यानी डेथ हो जाती है, नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, वो एक्सपायर हो गया। बेटा एक्सपायर कोई सामान होता है ना कि इंसान, इंसान की हमेशा मौत होती है, डेथ होती है। या तो आप कह दो उसकी डेथ होगी, या आप कह दो ही इज डेड, या आप कह दो ही इज नो मोर, या आप कह सकते हो ही लेफ्ट अस फॉर हेवनली अबोर्ड। कई तरीके हैं कहने के, या ही पास्ड अवे। तो कई तरीके बता दिए, आप देख लेना। तो वो अब नहीं रहा, ही इज नो मोर, ये बहुत अच्छा तरीका है, इसे ही याद कर लो, ही इज नो मोर। इसमें समय लगेगा, तो कोई काम कराने जाते हो आप और दुकानदार क्या कहता है, भाई साहब इसमें तो टाइम लगेगा, है ना। तो इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। क्या चल रहा है और क्यों लग रहा है, हम भी न्यू कह दें। हाँ, तो क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्या चल रहा है, आप तो कह दोगे कि सर वो चल रहा है फुस फुस, वो क्या कह रहे हैं, मैं वो डीओ की ऐड ना करता भाई। तो कुछ भी तो नहीं, आप कहोगे कुछ नहीं चल रहा, आप कह सकते हो नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल की कुछ भी तो नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस पूरी वीडियो का समय कैसे निकल गया होगा, आप सबको पता भी नहीं चला होगा। बस एप्रिसिएशन के तौर पे इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। और अगर आपको सच में लगता है कि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।